guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियस रेशियो रूल एंड ब्रैग्स इक्वेशन। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चंस पे कुछ लिए हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़कर करेंगे। ठीक है, देखिएगा बेटा, सेकंड वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये ब्रैग्स रूल का ही क्वेश्चन है। सेकंड ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन, एक्स रेज, लैम्डा है, set of parallel planes है, and this occurs at angle of 60 degree and the distance between the scattering planes हमें निकालना है। यानी कि सवाल कुछ इस तरीके से क्या होता है, सेटअप होता है। अब देखते हैं बेटा जी, सवाल दिख रहा है ना, बहुत सारी अननोन चीजें हैं, है ना, अब पढ़ी भी नहीं है, चलो फटाफट से पढ़ते हैं। देखिए बेटा जी, वी आर डिस्कसिंग ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा जी ये ब्रैग वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने कोशिश की थी कि जो हमारे पास में जो सॉलिड है बेटा जी, देखिए जो सॉलिड है, सॉलिड का जो स्ट्रक्चर हमें पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी और आई कैन से दैट एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। क्या मेथड यूज करते हैं? एक्स रे डिफ्रैक्शन, यानी कि XRD। ठीक है, ये यूज किया जाता है। अब इससे होता क्या है, होता ये है कि मान लीजिए ये मैंने एक सॉलिड लिया है, ठीक है, और इसका ये पहली लेयर नंबर 1 है, ठीक है, और ये इसकी लेयर नंबर 2 है, ये इसकी लेयर नंबर 2 है। सो व्हाट हैपेंस इज कि बेटा जी जब आप एक्सरेज को इस पर डालते हो तो क्या होती है, ये इंसिडेंट एक्सरे है और ये क्या होगी, स्कैटर्ड एक्सरे। एक्सरे क्या कर जाएगी बेटा, स्कैटर कर जाएगी। पर वो आप देखो ध्यान से समझना, अगर वही सेम एक्सरे क्या करती है, अंदर पेनिट्रेट कर जाए, यानी कि लेयर 2 में पेनिट्रेट कर जाए, तो क्या होगा, इस तरीके से पेनिट्रेट करेगी और फिर वापस जाएगी, राइट। अब ध्यान से समझना, ये तो हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई मेरी स्कैटर्ड रे, ठीक है, स्कैटर्ड एक्सरे। अब देखो बेटा जी, अब अगर मैं देखूं यहां पर, तो ये तो मेरा इंसिडेंट एंगल होगा, ठीक है, और ये मेरा स्कैटर्ड बाद वाला एंगल होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो होता है ये थीटा होता है, ठीक है। अगर मैंने ये प्लेन ड्रॉ किया है तो ये वाला एंगल थीटा होता है, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं कि ये एंगल थीटा है और क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है एंगल ऑफ स्कैटर्ड, ठीक है, दोनों एंगल्स क्या है, बराबर है। अब ब्रैग ने क्या किया था, ब्रैग ने बस ये एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड को यूज करके उसने क्या किया कि उन्होंने जो लैम्डा थी, यानी कि जो एक्स-रे इस पर डाली जाती है उसकी वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा, और जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है यानी कि डी। देखिए बेटा जी, जो दोनों के बीच में, दोनों लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस, यानी कि दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ठीक है। तो उसने लैम्डा और डी को निकालने के लिए क्या किया, एक इक्वेशन दे दी जिसको ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो क्या किया था, ये तो समझ में आ रहा है ना कि पहले क्या किया, रे डाली उन्होंने, ठीक है, कौन सी थी, एक्सरे यूज की, क्योंकि एक्सरे ही ऐसी है जो पेनिट्रेट कर जाती है। जब हम लोग एक्सरे कराते हैं अपना, ठीक है, तो एक्सरे में क्या होता है भाई, अगर किसी को फ्रैक्चर होता है तो क्या होता है, सबसे पहले एक्सरे कराते हैं ना कि भाई फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ, और हुआ है तो कहाँ हुआ है, वो इसीलिए ना क्योंकि जो एक्सरेज होती है उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर जाती है, लेकिन बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। बोन्स को पेनिट्रेट ना कर पाने की वजह से क्या होता है बेटा जी, उसका फोटो मिल जाता है, वही एक्सरे मिल जाता है, ठीक है, और पता चल जाता है कहां से हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या किया है, सॉलिड में किया है, क्या किया, इंसिडेंट की, फिर ये क्या किया, स्कैटर कर दिया। अब बेसिकली ब्रैग्स इक्वेशन कुछ नहीं है, ब्रैग्स इक्वेशन इज द इक्वेशन which determines the wavelength and the interspacing between the planes, ठीक है, इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस को निकालता है, ठीक है। तो यानी कि लैम्डा और डी को कैलकुलेट करने के लिए ही ब्रैग्स इक्वेशन आती है। अब बेटा ब्रैग्स इक्वेशन डायरेक्टली अगर आपको पता होगी तो वो होती है n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। n लैम्डा किसके बराबर होता है, 2d sin थीटा के, इसी को बोलते हैं हम ब्रैग्स इक्वेशन। लेकिन आप देख लेते हैं भाई ये डिराइव कैसे हुई है, ये कैसे डिराइव हुई है, अब इसको देखते हैं, देखना बेटा जी। अब ये जो n लैम्डा है ना, ये होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब समझिएगा, पाथ डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस है वो ये है
कि जो यहाँ पर इंसिडेंट रे थी, जो यहाँ से वापस चली गई, और ये वाली जो रे थी जो अंदर पेनिट्रेट करके जा रही है, ये कुछ एक्स्ट्रा चल रही है भाई, यहाँ से ये कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रही है ना। देखो करना इसको इतना ही चाहिए था, लेकिन अब ये पेनिट्रेट कर गई, इसलिए इसने क्या किया, इसने ज्यादा अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब क्योंकि जब वापस गई है इंसिडेंट रे ने इतना चला, ठीक है, और जब वापस जा रही है तो स्कैटर्ड रे कितना चल रही है, यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो स्कैटर्ड रे है, ये इंसिडेंट रे चल रही है और ये स्कैटर्ड रे चल रही है, और ये क्या कर रही है, ज्यादा चल रही है, नॉर्मल से ज्यादा चल रही है। मान लीजिए मैंने मान लिया ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, आप समझिए, बहुत ध्यान से समझ रहे बेटा, कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैथ है बस, थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसमें यहाँ पर ऐसे प्लेन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, अब ये भी डी है तो ये भी डी होगा भाई, मैंने क्या बताया, दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, तो यानी ये भी क्या होगा, डी होगा बेटा। ठीक है, अब समझो ये डी है, ये डी है, अब ये एंगल दिख रहा है आपको 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है टोटल, ये एंगल 90 डिग्री है और ये थीटा है और ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला टोटल, ये होगा 90 माइनस थीटा, राइट भाई, ये एंगल 90 डिग्री है, राइट, ये दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो ये वाला एंगल जो है, ये वाला दिस एंगल, दिस इज आल्सो 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। सेम चीज यहां करोगे बेटा जी, तो ये भी निकल के आएगा, क्या, थीटा निकल के आएगा। बात समझ आ गई, क्लियर, ओके डन, वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा जी देखिए, यहाँ पर ये डी पता है आपको, ये थीटा पता है, आपको निकालना है एडी कि भाई एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना चला है। तो देखो इसको मैं अलग से निकाल के दिखाऊंगा, तो दिस वुड बी लाइक दिस, थीटा ए बी डी, और ये डिस्टेंस है डी। तो अगर आप ए डी निकालेंगे तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा, थोड़ा सा मैथ लगाइए ट्रिग्नोमेट्री से, डी साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, जी बिल्कुल आएगा। और अगर ये डी साइन थीटा है तो ये भी सेम ही होना चाहिए भाई, एडी और सीडी क्या होना चाहिए, दोनों ही कितना होना चाहिए, डी साइन थीटा होना चाहिए। ठीक है, साइन हो गया, ये तो साइन थीटा होना चाहिए। यानी कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, टोटल पाथ डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2d साइन थीटा आ जाएगा, राइट, 2d साइन थीटा आ गया। ठीक है, आप देखना बेटा जी, ये आ गया 2d साइन थीटा, यानी कि पाथ डिफरेंस जो है वो क्या है, 2d साइन थीटा के इक्वल है। और यहाँ पर मैं ये भी बोल सकती हूँ द पाथ डिफरेंस व्हिच इज दिस आल्सो, दोनों ही पाथ डिफरेंस है। ठीक है, दोनों ही पाथ डिफरेंस है, दोनों को बराबर रख दिया। द पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ का क्या है बेटा जी, इंटीग्रल मल्टीपल है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। n क्या है, n है ऑर्डर। ठीक है, n क्या होता है बेटा जी, ऑर्डर होता है, जैसे कि वहां पर लिखा हुआ है, जैसे लिखा है ना, सेकंड ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी मैं मतलब क्या है, n बराबर 2 है। मान लो लिखा होता फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन, इसका मतलब n बराबर 2 है। 3 कितना था फर्स्ट ऑर्डर, हाँ, तो n बराबर 1 है। मान लो थर्ड ऑर्डर लिखा होता तो n बराबर 3 हो जाता। क्लियर, डन। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो ब्रैग्स इक्वेशन होती है, दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, यानी कि यहाँ से जो वेव आ रही है वो इन फेज है। ठीक है, और उसकी देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थोड़ा सा बता दूं बेटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है कि मान लीजिए ये एक वेव है, ठीक है, इन फेज है, और दूसरी वेव है इन फेज, यानी कि ये अपनी जैसी वेव से मिल जाएगा तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये होता है कंस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव क्या हुआ कि भाई ये जो है ये इससे मिल जाए, ये इससे मिल जाए, इससे, तो ये देखना यहां पर जो टोटल इंटेंसिटी बढ़कर आएगी इधर, तो वो कैसी होगी, ये ऐसी होगी, राइट। लेकिन मान लो कि ये इससे, ये तो कंस्ट्रक्टिव हो गया, क्लियर। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव समझिए, देखिएगा ये जो हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके नीचे ये आएगी जब ओवरलैप करेगा, तो जब ओवरलैप करेगा बेटा जी तो इसके नीचे ये आएगी, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये समझो ऐसा, समझ रहे हो। तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, लो हो जाती है,
क्लियर होगी बात, समझ आ गई? ठीक है, चलो डन। ये किसके लिए वैलिड है याद रखना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। वैसे इससे ऊपर हायर पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है, सिर्फ नीट में IIT JEE में पूछ सकता है इतना, उससे ऊपर नहीं पूछेगा, ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही एंगल ऑफ स्कैटर्ड भी है, यानी कि दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ये दिया है मुझे सेकंड ऑर्डर ब्रैकेट डिफरेंशियल, यानी कि n बराबर 2 है, ठीक है, लैम्डा बराबर मुझे गिवन है फ्रॉम द सेट ऑफ द पैरेलल प्लेन्स। ऑफ कोर्स सेट ऑफ द पैरेलल प्लेन होगा, बताया था मैं। इन द मेटल अकर्स एट एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री दे देता है, यानी कि थीटा मुझे मिल गया 60 डिग्री है, ये थीटा है मेरा। अब वो क्या करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटर्ड प्लेन, यानी कि d पूछ रहा है मुझसे, d पूछ रहा है, ये d निकालना है, सारी चीजें गिवन है। तो डायरेक्टली बस ये आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया गया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से करने के लिए बताया गया है। अदरवाइज इसका जो डेरिवेशन है इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ताकि आपको भाषा याद रहे, आपको लैंग्वेज याद रहे कि सवाल किस तरीके से आता है, इसके अंदर सवाल में इस चीज का क्या मतलब है, बस इसीलिए, ठीक है। तो दोनों चीजें लिखना किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, और किसके लिए भाई, जब एंगल दोनों बराबर हो, ओके, तभी ब्रैकेट इक्वेशन को लगा सकते हैं। देखिए n बराबर कितना निकालना है सवाल में, सवाल कर लेते हैं बेटा जी। n बराबर 2 है, लैम्डा बराबर है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और थीटा बराबर है 60 डिग्री, और d हमें निकालना है, तो यानी कि n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो गया 2, लैम्डा हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, d एंगस्ट्रॉम में निकल के आ जाएगा, फिर चेंज करोगे तो तुम्हें परेशानी होगी, फिर d को चेंज करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये हो गया 2d sin 60 डिग्री ना। अब देखो, देखना बेटा जी, अब आपको डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस बराबर 2 से 2 कर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा, और sin थीटा यानी कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। तो कैन आई राइट दिस 2, यहां हो गया डिस्टेंस मल्टीप्लाई √3/2, लिख सकते हो, राइट। तो डिस्टेंस बराबर कितनी हो जाएगी 2/√3, यानी कि 2/1.73। कैलकुलेट करेंगे बेटा जी, जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है, आंसर जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, और इसका आंसर आएगा 1.15 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्लियर, डन, समझ आया, वेरी गुड। तो ब्रैकेट इक्वेशन पढ़ी हमने अभी तक। ब्रैकेट इक्वेशन क्या थी, यस, क्या निकालती थी, लैम्डा निकालती थी, और क्या निकालती थी, d डिस्टेंस निकालती थी, ठीक है। चलिए, और क्या है इक्वेशन, n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। अब आते हैं बेटा जी हमारे अगले टॉपिक पर, विच इज रेडियस रेशियो रूल, ओके, रेडियस रेशियो रूल। देखिएगा बेटा जी, जो रेडियस रेशियो रूल है, इसको क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, r प्लस बाय r माइनस, इसका जो रेशियो है बेटा जी, वो हमें, यानी इसी को, इसका ये जो रेशियो है कि आपकी कैटायन की रेडियस डिवाइडेड बाय एनायन की रेडियस, वो रेशियो क्या क्या निकाल सकता है, सबसे पहले ये देखते हैं बेटा। वो निकाल सकता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर एंड शेप ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का शेप निकाल सकता है, ठीक है। देखिए, अगर r प्लस स्लैश r माइनस, और आई कैन से रेडियस रेशियो रूल, ठीक है, जो रेडियस का रेशियो, रेडियस रेशियो अगर 0.155 है, ठीक है, 0.155 से ज्यादा है, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 2, और जो शेप होगी वो होगी कौन सी, ट्रायगोनल। अगर 0.155 से 0.221 होता है तो 3 होगी, सॉरी यहाँ लीनियर आएगा, यहाँ आएगा लीनियर, और यहाँ आएगा ट्रायगोनल। भाई 2 पे तो लीनियर ही होगा, 3 पे ट्रायगोनल होगा, राइट। देखो, अब देखो 0.221 से 0.414 हुई अगर, तो 4 हो गया, कितना हो जाएगा बेटा जी, टेट्राहेड्रल।
अगर 0.414 से 0.732 हुआ तो कितना जाएगा? 6 जाएगा। 6 में कौन जाएगा बेटा जी? ऑक्टाहेड्रल। ओके, और 0.732 से 1 गया तो कितना जाएगा? 8। 8 में आएगा BCC। ठीक है, BCC। ओके, क्लियर। अब बेटा जी आपको ना सिर्फ ये रेशियोज को याद रखना है, इससे ऊपर आपको कोई और काम नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखनी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब आप पढ़ोगे उसमें भी काम में आएगी। ठीक है, एंड इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट, दोनों के लिए बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये कर लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ना मैं ये नीचे से हटा देती हूँ, देखिएगा बेटा। ये तो हो गया ब्रैक्स का, अब ऊपर आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है अ सॉलिड कंपाउंड XY इज हैज NaCl स्ट्रक्चर, यानी कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा जी? FCC होता है, राइट। ओके, इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 100 पिकोमीटर, यानी कि R प्लस मुझे गिवन है कितना? 100 पिकोमीटर है। रेडियस ऑफ एनायन पूछ रहा है। अब मुझे पता है कि R प्लस बाय R माइनस, बेटा ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। NaCl, CaCl ऐसे कुछ है, CaC2 है, परवोस्टाइट है, और जिंक ब्यूटराइज और जिंक ब्लेंड, इन सब के स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। ठीक है, कैसे होते हैं? चलिए ये इक्वल हो जाता है 0. देखेंगे बेटा जी, इसके इक्वल होना चाहिए इसके 414 के। ठीक है, अब देखो आपको निकालना है क्या? R माइनस निकालना है, तो ये हो गया 100 पिकोमीटर, यानी कि पिकोमीटर 10⁻⁻12। अगर मीटर्स में निकालना चाहते हो तो ठीक है, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 0.414 R माइनस। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे बेटा जी। अगर मान लीजिए आप पिकोमीटर में नहीं निकालते, आप इसको ऐसे ही रखते हैं, मीटर्स में चेंज नहीं करते हो, तो R माइनस की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 241.5 पिकोमीटर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये एक सिंगल टाइप बनता है इसमें, और आपसे क्या पूछ सकता है? या तो वो दोनों पूछ सकते हैं कि दोनों गिवन है, बता दीजिए कि शेप क्या होनी चाहिए, मतलब R प्लस R माइनस दोनों दे, शेप पूछ ले, या शेप दे दे, इन दोनों में से कोई एक चीज पूछ ले। डन, यही सवाल बनते हैं बेटा जी। डायरेक्टली भी क्वेश्चन बन जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा अगर रेडियस रेशियो रूल ये है तो। ठीक है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस अगर कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आई टेल यू द बुक्स। ठीक है, और मैं जो क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, जो क्वेश्चंस होंगे आई विल शेयर विद यू इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर हो तो आपको ये नोट्स भी, इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके, डन। अगर बेटा जी अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे चाहेंगे। तो अब मैं चलती हूँ, अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 खुश रहिए।